दैट शुड बी सम अप टू, मतलब ये कितना आ जाना चाहिए सर, सम अप टू कितना, कम से कम 10 से लेकर सर ये 12 घंटे होना चाहिए। जल्दी टाइम, मतलब टाइम उसमें लगा ही नहीं, बहुत जल्दी से रिवाइज हो गए, केमिस्ट्री में जल्दी से हो गए, मैथ्स में टाइम ले रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। समझ में? अपनी स्ट्रेटेजी सुधारिए प्लीज। आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत गलत है। चाहे कोई सा भी पेपर उठा लो, कुछ भी हो, कैसा भी रंग बिरंगा पेपर आए, आसान आए मुश्किल आए, ठीक है, आसान पेपर आए तो सवाल ज्यादा करने होते हैं, मुश्किल पेपर आए तो हमें जो सवाल हम करें वो सही होने चाहिए। हमने देखा इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों की रैंक आती है उनको भी नहीं पता होता कि उनकी क्या रैंक आने वाली है। समझ में? बस वो लास्ट के दिनों में बोलते ना अंधाधुंध मेहनत करते हैं, अंधाधुंध मेहनत, और प्लस 1 घंटा उसकी एनालिसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद में सर इस पूरे डे में आप क्या करोगे, दैट इज योर रिवीजन। रिवीजन तीनों सब्जेक्ट्स में, तीनों डायमेंशन में, दैट इज PCM। ठीक है, ये आपका पूरी कहानी चलनी चाहिए, और ये टोटल जो आपका दिन होना चाहिए, दैट शुड बी सम अप टू, मतलब ये कितना आ जाना चाहिए सर, सम अप टू कितना, कम से कम 10 से लेकर सर ये 12 घंटे होना चाहिए। 3 घंटे का टेस्ट और 1 घंटे की एनालिसिस हटा दूं कि आपने कहां गलती करी, कौन से टॉपिक में आप रह गए, कौन सा फॉर्मूला आपने गलत यूज किया, तो उसके बाद में आपके पास तब भी 8 या 9 घंटे बचने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप PCM को वैसे तो इक्वली टाइम देना चाहिए, बट हाँ कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं आपने फिजिक्स में रिवाइज किए, बहुत जल्दी टाइम, मतलब टाइम उसमें लगा ही नहीं, बहुत जल्दी से रिवाइज हो गए, केमिस्ट्री में जल्दी से हो गए, मैथ्स में टाइम ले रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। समझ में? अपनी स्ट्रेटेजी सुधारिए प्लीज। आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपकी बहुत गलत है। आप अपनी मिस्टेक्स को सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, आप अपनी मिस्टेक से सीख ही नहीं रहे हो। गलती कर दी, नंबर कम आ गए, एक्सेप्ट कर लिया, आगे बढ़ गए। नहीं भाई, एक्सेप्टेंस होनी नहीं चाहिए। आप पता करिए कि क्यों कम नंबर कम आए हैं, कौन सा सवाल था, क्या टॉपिक था, क्या आपने गड़बड़ की। समझ में आया? तो एक्सेप्ट मत करिए उन गलती को, उनसे सीखिए, और लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी मत चेंज कीजिए। जैसे कुछ बच्चे अभी जो मुझसे मिले थे, वो जो बोल रहे हैं कि सर क्या मैं मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करूं, नहीं जी। आप अगर जा रहे हो तो मैथ्स के लिए पेपर में बेटा आपको 1 घंटा 25 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट से लेकर 1 घंटा 30 मिनट का टाइम आपके पास होना चाहिए। इतना टाइम आप मैथ्स के लिए सफिशिएंटली निकाल के जाओ। अब चाहे ये टाइम आप पहले निकाल लो, बाद में निकाल लो, आपकी इच्छा है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर आप मैथ्स लास्ट में अटेम्प्ट करते हो तो दैट इज गुड, लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 घंटा फिजिक्स को दे दिया, 1 घंटा केमिस्ट्री को दे दिया, फिर आप बोल रहे हो आधे घंटे में सर मैथ्स के 3 ही सवाल सॉल्व हो पाए, मैथ्स डिफिकल्ट है। नहीं जी, मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, आपने डिफिकल्ट बना दिया उसको। समझ में आया? चाहे कोई सा भी पेपर उठा लो, कुछ भी हो, कैसा भी रंग बिरंगा पेपर आए, आसान आए मुश्किल आए, ठीक है, आसान पेपर आए तो सवाल ज्यादा करने होते हैं, मुश्किल पेपर आए तो हमें जो सवाल हम करें वो सही होने चाहिए। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल एकदम प्रमाणित है, हमने देखा इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों की रैंक आती है उनको भी नहीं पता होता कि उनकी क्या रैंक आने वाली है। समझ में आया? बस वो लास्ट के दिनों में बोलते ना अंधाधुंध मेहनत करते हैं, अंधाधुंध मेहनत, देखते नहीं तो सोचते ही नहीं, कुछ भी बात पे दिमाग में आने ही नहीं देते। ठीक है, एंड नथिंग शुड ट्रबल यू, किसी भी कारण में, किसी भी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम। आपको अपनी सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए लग रही है क्योंकि आपको बाकी लोगों की पता नहीं है, समझे? है ना? ठीक है, तो सबकी सिचुएशन स्ट्रगलिंग है बेटा, सब इसी स्टेट ऑफ माइंड से या स्टेट ऑफ जो भी ये माहौल चल रहा है, सब इसी माहौल से गुजर रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा है कि सर मैं ही प्रेशर में हूं, नहीं भाई, सभी प्रेशर में है, सभी के नंबर कम आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और आपने एक काफी लंबी जर्नी आप तय करके आए हो, और इस जर्नी का आपको 100% फायदा होगा। बस लास्ट के दिनों में अब बिल्कुल रुकिएगा मत। ठीक है, अच्छा, एनालिसिस में जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, वो टॉपिक जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल डाउट आ रहा हो, कॉन्सेप्चुअल डाउट, उसको आप एक बार जरूर देखो। कॉन्सेप्चुअल डाउट को एक बार क्या देखो, जरूर देखो कि कहां गड़बड़ की।
फॉर्मूला अगर आपने गलत लगाया, ओहो सर मैं तो फॉर्मूले में 2 लिखना भूल गया था, नीचे 2 भी होता है, तो फॉर्मूला वापस से याद कीजिए। गलतियां होंगी, उन्हीं से ही सीखना है। नेक्स्ट सर आप एक काम और करिएगा, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, दैट इज आपकी कॉपी में नोट्स के थ्रू जब जाओगे, इनफैक्ट या पीडीएफ के थ्रू भी अगर जाते हो, तो बहुत सारी जगह स्टार्स लगे होंगे, स्टार्स पीडीएफ में दूर से देखने में पता चल जाता है, ठीक है। दैट इज 100% क्वेश्चन आएगा कैटेगरी, जरूर आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स में सिर्फ आप ये 100% क्वेश्चन आएगा कैटेगरी पहले रिवाइज करने बैठ जाओ। आप उस चैप्टर के थ्रू जा रहे हो, वहां पर एक बीच में आपने देखा कि सर आपने लिखवाया था कि 100% क्वेश्चन आएगा, उसको थोड़ा डीपली और देख लिया, उसको एक पेज पे भी लिख लिया, ताकि जब हम लास्ट के 2 दिन बचेंगे तो एक बार इनको देख जाएंगे फिर से। समझ में आएगा नहीं समझ में? एक बार हम इनको देख जाएंगे, जब लास्ट के 2 दिन या लास्ट का 1 दिन बचेगा तब हम ये देख जाएंगे, ठीक है। दूसरा, नंबर कमाने से घबराओ मत, बिकॉज यहां जो नंबर आ रहे हैं जरूरी नहीं कि यही नंबर वहां पर आए। समझ में आया? घबराने से काम खराब होता है। बस कम को ये देखो कि मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है और कहां पर मार्जिन की अभी भी व्यवस्था है, अभी भी गुंजाइश है। और एट लास्ट देखो यार, आईआईटीएन और एनआईटीएन तुम जैसे लोग ही बनते हैं, समझ में आया ना, और तुम ही मिलने आते हैं, तुम जैसे लोग ही बनते हैं और तुम लोग ही मिलने आओगे। तो अपने आप को किसी से कम मत समझो प्लीज, और कोई सेकंड थॉट दिमाग में मत आन दो कि मैं तो सेकंड अटेम्प्ट में जान लगा दूंगा, मेरा तो ये बर्बाद है। कुछ नहीं भाई, अभी तो लगा पहले, जब तू अभी नहीं लगा पा रहा है जान, तो सेकंड अटेम्प्ट में कहां से लगा देगा। फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ो पहले, समझ में? फोड़ो मतलब फुल एनर्जी से, फुल पावर से भिड़ जाइए, बाकी जो होगा देख लेंगे। पेपर में जाने के बाद में आप वहां पर अकेले होंगे, समझ में? पेपर में आप जाओगे तो पेपर में आप होंगे अकेले एकदम, ठीक है।